Hello students, once again welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study intermediate poetry poem 5. आज हम लोग यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट सिलेबस का पांचवा पोयम पढ़ने जा रहे हैं। पांचवा पोयम है अ लेमेंट। अ लेमेंट, लेमेंट मतलब क्या होता है? लेमेंट मतलब होता है विलाप। तो अ लेमेंट का मतलब एक विलाप। विलाप मतलब पश्चाताप, शोक। हम कभी कोई इश्यूज हमारे साथ हो जाता है तो हमें बहुत पश्चाताप होता है, विलाप करते हैं, अफसोस करते हैं। विलाप एक कविता हमारे सिलेबस में शामिल, जिसको लिखने वाले पीबी शैली, पीबी शैली, जिनका पूरा नाम है पर्सी बिश शैली। पर्सी बिश शैली, शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? पीबी शैली। तो आइए सबसे पहले लेमेंट पोएम के पोएट पीबी शैली के बारे में जानते हैं। देखिए, पीबी शैली वाज अ ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट. He is known for his lyrical genius and powerful imagination. He was born on 4th August 1792 in England. In his attitude, he was a great revolutionary. His life was full of sorrow. He married with Harriet Best Brooke in 1811, and unfortunately his wife was dead in 1816. 1816 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। He fought against social and political wrongs, strained relationship with his father, and the dissolution of his first marriage and financial troubles added to his unhappiness. He left England and settled in Italy. He feared of premature death, and it came true when in 1822, at the age of only 29, he was drowned while sailing in a storm when he was going from Pisa to Spezia. कहने का मतलब यह है कि पीबी शैली एक महान अंग्रेजी के कवि थे। उनको संगीतमय और अत्यधिक कल्पना करने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। 4 अगस्त 1792 को इंग्लैंड में पैदा हुए। वह एक आंदोलनकारी कवि थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1811 में उन्होंने हैरियट वेस्टब्रुक से शादी किया और केवल 5 साल बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया 1816 में। इसलिए वो काफी दुखी हुए। सामाजिक और राजनीतिक कुरीतियों के प्रति उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। उनके पिताजी के साथ थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था और उनकी पत्नी की मौत भी हो गई। इससे वो काफी क्षुब्ध थे, इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया और इटली में जाकर के सेटल्ड हो गए। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि वो समय से पहले इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। He feared of premature death and it came true, और वो सत्य भी हुआ जब वो 1822 में पीसा से स्पेजिया समुद्री यात्रा पर निकले थे तो उनकी नाव समुद्र में डूब गई तूफान के कारण, और उसी के साथ उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो मात्र 29 साल के इस छोटे से जीवन में पीबी शैली ने बहुत अच्छी रोमांटिक पोएम्स लिखा है। ये जो पोएम हमारे सिलेबस में शामिल है अ लेमेंट, ये उनकी सबसे आखिरी कविता थी जब वो काफी निराशा में थे, हताश थे। उस समय उन्होंने ये कविता लिखा था। तो आइए इस कविता का सेंट्रल आइडिया देखते हैं सबसे पहले कि मुख्य भाव क्या है इस कविता का। This poem is a lament of P.B. Shelley. He feels that he is standing on the last step of his life. He looks on his past life, which was full of joy. Now his days are numbered in this world, so he does not feel happy in any weather, and his days and night are dull and joyless. He is unable to enjoy the beauty of nature, and so he mourns
that the joy of life will never return now. मतलब यह कविता पीबी शैली का एक विलाप है और he feels that he is standing at the last step of his life. उन्हें लगता है कि वो अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं. He looks on his past life. वह अपने बीते हुए जीवन को देखते हैं जो आनंद से भरा हुआ था. Now his days are numbered in this world. अब उनके दिन बड़े गिने चुने दिन अब इस दुनिया में उनके गिने चुने दिन ही रह गए हैं. So he does not feel happy in any weather. इसलिए वह किसी भी मौसम में प्रसन्नचित महसूस नहीं करते, खुश नहीं रहते हैं. His days and night are dull and joyless. उनका दिन और रात आनंद विहीन हो गया है. He is unable to enjoy the beauty of nature. वह प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में असमर्थ है. And so he mourns that. और इसीलिए वह विलाप करते हैं कि the joy of life will never return now. कि जीवन का आनंद अब कभी वापस नहीं आएगा. अर्थात उनका युवा अवस्था अब कभी वापस नहीं आएगा. सेंट्रल आइडिया के बाद चूंकि ये कविता बहुत बड़ी नहीं है, केवल 2 पार्ट में इस कविता को हम लोग पढ़ सकेंगे. स्टार्टिंग के 5 लाइन और लास्ट के 5 लाइन. तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग का 5 लाइन. O world, O life, O time, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh, nevermore. पोएट पीबी शैली बहुत दुखी हैं और इस निराशा में यहाँ ये बता रहे हैं, विलाप कर रहे हैं निराशा में अपनी. एक्चुअली यह कविता पोएट के निराशा और असफलता को दर्शाती है और उसी असफलता और निराशा में पोएट पीबी शैली विलाप कर रहे हैं कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. ऐ दुनिया, ऐ जीवन, ऐ जिंदगी, ऐ समय. ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब. ऑन हुज जिस स्थान पर लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब मैं पिछली बार कदम लगाकर चढ़ा था. पिछली बार जहां पर मैं चढ़कर खड़ा हुआ था. ट्रेम्बलिंग एट दैट. ट्रेम्बलिंग एट दैट उस स्थान पर ट्रेम्बलिंग कंपकपी हो रही है, कांप रहा हूं, डर लग रहा है. वेयर आई हैड स्टूड बिफोर जहां मैं पहले खड़ा था. कह रहे हैं कि ऐ दुनिया, ऐ जिंदगी, ऐ समय, मैं जहां पहले खड़ा था वहां इस समय खड़ा होने पर कंपकपी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है अपनी जिंदगी से. When will return the glory of your prime. ये कविता उन्होंने उस समय लिखा था. एक चीज हमने पहले बताया आपको कि 28 इयर्स के एज में 28 साल की उम्र में ये कविता उन्होंने लिखा था. युवा अवस्था जब अपने प्राइम टाइम पर होता है उस समय उन्होंने इस कविता को लिखा था. तो वही कह रहे हैं कि when will return the glory of your prime. प्राइम मतलब होता है जो सबसे अनमोल समय है हमारे जिंदगी का, युवा अवस्था. तो तुम्हारे युवा अवस्था का ग्लोरी मतलब वैभव, शान. When will return कब वापस आएगा. क्योंकि अब जो युवा अवस्था धीरे धीरे बीत रहा था तो उसी चीज को लेकर के वो विलाप कर रहे थे कि तुम्हारा युवा अवस्था, तुम्हारा वैभवशाली युवा अवस्था कब वापस आएगा. अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं नो मोर, ओह नेवर मोर. कह रहे हैं कि नो मोर अब नहीं, ओह शायद, नेवर मोर कभी नहीं. कह रहे हैं कि अब नहीं, शायद कभी नहीं वह प्राइम टाइम, वह युवा अवस्था वापस आएगा. इन दिस लाइन्स द पोएट इज इन डिस्पेयर. He has no desire to live more in this world. He looks on his past days, which was full of joy and attraction. He was very disappointed and regrets that freshness and joy in life. His experience as he had in the past will never return. The time has gone forever and never to return. तो आइए अब आखिरी पंक्तियों को देखते हैं. लास्ट 5 लाइन्स में पोएट पीबी शैली ने क्या शोक व्यक्त किया हमारे सामने इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं. आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट,
Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief, but with delight no more, oh no more. इस अंतिम स्टेंजा में पोएट पीबी शैली कहते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय, दिन और रात की खुशी हैज टेकन फ्लाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात की खुशी बाहर होकर हैज टेकन फ्लाइट, फ्लाइट मतलब क्या होता है, उड़ जाना, तो दिन रात की खुशी बाहर होकर के हमारी जिंदगी से उड़ चुकी है, गायब हो चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग बसंत, ताजा बसंत यानी बसंत की ताजगी, एंड समर गर्मी का मौसम, एंड विंटर होर और जाड़े की सफेदी, मूव माई फेंट हर्ट, मूव मतलब द्रवित करना, हिलाना, माई फेंट हर्ट, फेंट मतलब मूर्छित, बेहोश, हर्ट मतलब हृदय, विथ ग्रीफ दुख से, अर्थात बसंत की ताजगी, गर्मी का मौसम और जाड़े की सफेदी भी दुख से मेरे मुर्दे दिल को सहला रही है, बट विथ डिलाइट, लेकिन आनंद के साथ, नो मोर नहीं, अब नहीं, ओह नेवर मोर अब नहीं और शायद कभी नहीं। इन अंतिम पंक्तियों में पीबी शैली बताते हैं कि हमारे जिंदगी की खुशियां जो है अब समाप्त हो चुकी हैं। बसंत, ताजा बसंत, गर्मी का मौसम और जाड़ा, कोई भी मौसम हो, उस मौसम में मुझे दुख ही प्राप्त हो रहा है, और उसी दुख के साथ ये सारे के सारे मौसम दुख से मेरे हृदय को सहलाते हैं, लेकिन आनंद से नहीं, अर्थात आनंद नहीं मिलता, और शायद अब कभी नहीं और कभी नहीं ऐसा होगा, अर्थात अब कभी वह दिन वापस नहीं आएगा। अपने युवा अवस्था के बीतने पर पश्चाताप करते हुए पीबी शैली कहते हैं कि अब वह समय फिर से वापस नहीं आएगा। It means in this last line the poet tells that his days and nights are dull and joyless. They have become cheerless to him. The beauty of nature, such as blooming spring, sunny summer, and foggy winter, give him no joy. And instead of sending delight into his heart, it only increases his grief. तो इस तरह से कवि इस पोयम में अपने युवा अवस्था पर विलाप कर रहा है, जो कि अब अंतिम चरण में है, और उसे अपने प्री मैच्योर डेथ पर भी बड़ा दुख हो रहा था, उसे लग रहा था, और ऐसा ही उसके साथ हुआ भी। तो ये पोयम समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना। थैंक्स।